हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। अगर आपको याद हो तो पिछले साल ठीक इसी समय भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की यात्रा की थी और लक्षद्वीप की यह यात्रा एक देश को इस कदर चुभ गई कि वहां के मंत्रियों ने भारत के बारे में अनाप शनाप बोला और उसके बाद की जो प्रतिक्रिया है भारतीयों के द्वारा वो पूरी दुनिया जानती है। और वह देश कौन सा है? तो वह देश है मालदीव। और यहां पर हम उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के 3 डे विजिट के लिए वो आए हुए हैं और उनके आने का अगर हम उद्देश्य देखें तो की एरियाज जैसे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, तो इन दोनों की एरियाज में और इन जैसे ही जो की एरियाज हैं उसमें इंडिया और मालदीव के बीच में जो बायलैटरल टाइज है उसको कैसे मजबूत किया जाए, तो यह काफी बड़ा डेवलपमेंट है। वहीं अगर मालदीव के सिग्निफिकेंस को देखें तो हम क्या देखते हैं, एक तो मालदीव यह स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। वह इसलिए जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं इंडियन ओशन में यहां पर मालदीव है और मालदीव का स्टेबल होना और मालदीव के सिक्योर करना या उसकी सिक्योरिटी वह इंडिया के इंटरेस्ट में है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ये काफी इंपॉर्टेंट जगह पर है। दूसरी बात, अगर हम ट्रेड के लिहाज से देखें तो भी मालदीव का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अब जरा यहां पर देखिए, यह क्या है? यह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और यहां क्या है? यह है गल्फ ऑफ अदन। तो अब यहां पर क्या है कि ये दो अगर हम देखें क्रूशियल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स के बीच में है और दो किसके? एक तो गल्फ ऑफ अदन और दूसरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का के। और मालदीव इंडिया के पर्सपेक्टिव में वह एक टोल गेट का काम करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि नियरली हाफ ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड एंड 80% ऑफ इट्स एनर्जी इंपोर्ट किसके थ्रू होता है? यहां पर मालदीव के थ्रू ही होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम यहां पर देख रहे हैं कि चाइना, जिसका कि इंडियन ओशन में हम देख रहे हैं, इंडियन ओशन में क्या हो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस काफी बढ़ता चला जा रहा है। तो मालदीव इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मालदीव भी कहां है? वह है इंडियन ओशन में। तो रीजनल बैलेंस या अगर हम देखें या जो पावर ऑफ बैलेंस है एक रीजनल में, एक रीजन में, तो उसको मजबूत करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए मालदीव स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट जगह पर है। फिर इंडिया और मालदीव के अगर हम रिलेशन की बात करें तो फर्स्ट यहां पर यह देखें कि दोनों देश पार्टिसिपेट करते हैं मल्टीपल फोरम्स में। जैसे कि दोनों जो देश हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, एक तो सार्क के मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दूसरा साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन, और दोनों देश सिग्नेटरीज हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। फिर अगर हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिहाज से देखें तो हम यहां पर यह देख रहे हैं कि इन 2023 इंडिया वो इमर्ज हुआ था मालदीव का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। इतना ही नहीं, जो इंडिया है वह मालदीव में बिगेस्ट इन्वेस्टर रहा है, मतलब जितने भी इन्वेस्टर उसमें एक इन्वेस्टर इंडिया भी रहा है और वहां का जो टूरिज्म मार्केट है उसमें भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। साथ ही साथ वहां के ट्रेड और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है वहां भी इंडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और 2023 में ही हम यहां पर देखते हैं कि इंडिया क्या है, तो लीडिंग सोर्स मार्केट है मालदीव के लिए, वो भी कितना? तो 11.8% मतलब अप्रोक्सीमेटली 12% मार्केट शेयर का। फिर नेक्स्ट देखिए आप यहां पर है कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि 1988 से ही डिफेंस और सिक्योरिटी ये दो ऐसे एरिया हैं जहां पर कि इंडिया और मालदीव के बीच में कॉर्पोरेशन रहा है। उसके अलावा 2016 में हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि दोनों कंट्री डिफेंस पार्टनरशिप को कंसोलिडेट करने के लिए इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस उस पर इन्होंने साइन किया था। और एस्टिमेशन यहां पर यह सजेस्ट करता है कि ऑलमोस्ट 70% मालदीव का जो डिफेंस ट्रेनिंग है वह कहां पर हुआ है? वह हुआ है इंडिया में। और एक इंपॉर्टेंट बात और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर वह है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इसलिए क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, वह है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और जिसका अगर हम देखें इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कितना हम देखें मतलब मनी के टर्म्स में देखें तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में कितना
130 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। और यहां इन्वेस्ट कौन कर रहा है? और ये इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया। और यहां पर आप देखिए कि यह माले से थिलाफुसी, मतलब ये है माले और माले से थिलाफुसी, तो ये एक लिंक प्रोजेक्ट है जिसमें यहां पर यह है कि माले से चीजें चलेंगी, फिर कहां पर? विलिंगिली, उसके बाद गुल्ही फालू और फिर थिलाफुसी। तो इनको कनेक्ट किया जाएगा और यहां जो ये कनेक्ट करेंगे ये ब्रिज के थ्रू, कॉजवेज के थ्रू और रोड्स के थ्रू किया जाएगा। और इसमें भी यहां पर अगर आप देखिए तो जो यह जगह है, जो गुलाफालू पोर्ट, यह पोर्ट इसके इकोनॉमी, मतलब मालदीव के इकोनॉमी में यह एक मेजर कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यह सब किसके सहयोग से हो रहा है? यह सब हो रहा है इंडिया के सहयोग से। अब है कि इंडिया और मालदीव के बीच में जो इनका चैलेंजेस है रिलेशन में, वो क्या है? तो देखिए, सबसे पहला कि मालदीव में जो डोमेस्टिक टर्मोइल है, और इसमें यहां पर क्या हो रहा है कि मालदीव में जो नई सरकार बनी और नई सरकार में जो प्रेसिडेंट बने वो बने मोहम्मद मुइज़्ज़। तो उसके आने के बाद से यह देखा गया है कि इंडिया और मालदीव का जो रिलेशन है उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी आई। दूसरा, चाइना का काफी ज्यादा इंफ्लुएंस है जो अभी का गवर्नमेंट है उसमें। देखिए क्या है कि चाइना ने मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है और साथ ही साथ जो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसमें भी मालदीव काफी ज्यादा फंसा हुआ है। तो एक तरीके से देखिए कि उस जो इंडिया पैसिफिक रीजन है उसमें चाइना का इस तरह का इन्वॉल्वमेंट एक इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए एक तरह का यह चैलेंज है। नेक्स्ट देखिए, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, यह किस तरह का थ्रेट है? तो जैसे पायरेसी, टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग, तो ये इस रीजन के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और यहां पर यह चाहिए कि इंडिया और मालदीव इन सबको खत्म करने के लिए इनके बीच में एक कोलैबोरेशन चाहिए और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसका शेयरिंग होना काफी जरूरी है। तो अब यहां पर है तो फिर आगे इस रिलेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इंडिया और मालदीव के अगर रिलेशन की बात करें तो वह इवॉल्व हुआ है और यह जो इवॉल्व हुआ है वो एक कॉम्बिनेशन है जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स का, वहां पर जो लीडरशिप चेंज हुए उसकी, और दोनों के जो अपने शेयर्ड रीजनल इंटरेस्ट हैं। तो फिर नेक्स्ट यहां पर यह है कि जो भी चैलेंजेस हैं उसको एक्नॉलेज किया जाए, ना केवल इंडिया की तरफ से बल्कि मालदीव की तरफ से भी, और फिर उसको एड्रेस किया जाए। और फिर दोनों कंट्री वो क्या करें कि रिलेशंस में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है वहां से वो आगे बढ़ें और फिर एक स्ट्रॉन्गर, रेजिलिएंट और म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप उसको वो बिल्ड करें, ताकि इंडिया पैसिफिक रीजन में दो ऐसे कंट्री इन्वॉल्व हो जो वाकई ग्लोबली पीस चाहते हैं, ना कि वो कंट्री उसका अपना इन्फ्लुएंस बढ़े जो कि एक तरीके से इंपीरियलिस्टिक व्यू रखता है। तो हमने इस वीडियो में इंडिया और मालदीव के रिलेशन को देखा, उस पर हमने डिस्कशन किया, वो इसलिए क्योंकि मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया के विजिट पर आए हुए हैं। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।